जो आईएम और यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अगर तुम भी किसी लड़की को प्यार करते हो भाई, तो क्रिस्टल क्लियर जाके उससे पूछ लो। एंड अगर वो मना करे तो उसके डिसीजन को ना रिस्पेक्ट करो एंड बैक ऑफ हो जाओ। क्योंकि जो मैं तुम्हें सुनाने जाऊंगा ना, तुम शौक में जाओ कि भाई 10th क्लास में होके भी किसी बंदे की ऐसी मेंटेलिटी कैसे हो सकती है। एंड तुम्हारा ना यार फिर ह्यूमैनिटी से विश्वास उठ जाता है कि भाई हर जगह साला धोखा ही मिलता है। एंड इसमें जो बंदा है, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, इसका नाम मैं यूजी रख दूंगा। कोई नहीं बोलेगा कि अच्छा यूजी ने सुकूना को मार दिया तो तुम यहाँ बदला लोगे, ये कोई नहीं बोलेगा। साइबर कैफे में कौन देखने के बाद ना हिमानी को कौन के नाइटमेयर्स आते थे। जी हाँ, आपने सही सुना, इसके भी नाइटमेयर आते थे उसे। जो लोग एंजॉय करते हैं वो इन चीजों को नाइटमेयर में देख रही है। उसको यार पहली चीज मैंने ना रफ दिखा दी थी, तो उसको याद होते भाई उसे क्यों पीट रहा है, उसको पैसे नहीं दिए तो ऐसे मारेगा। तो मैं उसको यही समझाता था कि यार तू मेडिटेट कर, ये सब नहीं देखते, तू सोने से पहले मेडिटेट करा कर। एंड कैफे में ना मैंने मजे में उसको ये चीज बोल दी थी कि मजा आता मैं तेरी ड्राइंग बनाते। तब उसको ना इसके भी नाइटमेयर आने लगे थे कि मतलब वो मुझे बता दी थी कि तू आया मेरी ड्राइंग बना। ये सब मत देख तू। तो वो ना मतलब मेरे को आते गुस्सा मार देती कि तू कल भी सपने में ये सब। मैंने कहा तू मत देख यार, तू मेडिटेट करना स्टार्ट कर, तू ऐसे नाइटमेयर मत देख। विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका ये सब खत्म हुआ। पर जो वो लौंडा था उसको ना इस चीज से बहुत गुस्सा आता था यार कि ये दोनों हंस क्यों रहे हैं। ये मजाक में एक दूसरे को गुट्टे मार रहे हैं, गुद्दी पे चांटे मार रहे हैं, वो गाल पे उसे चांटा मार रहा है मजाक में। उसका ना पता नहीं खून खौलता था। उसने ना कभी मेरे से जी डायरेक्ट बात नहीं करी, पर इनडायरेक्टली ना वो मतलब जब भी मेरे से बात करता हिमानी का जिक्र कर देता था। तो उसने क्या कांड करा था, उसने एक प्रॉपर लव लेटर लिखा। उसको ना ये कंफर्म करना था क्या हिमानी मेरे से मतलब मेरे और हिमानी के बीच में कुछ है, उसको कंफर्म करना था अपनी साइड से। उसने लव लेटर लिखा। लव लेटर एक्चुअली मैं तुम्हें कहानी बता दूं इसकी पूरी। जब मैं और हिमानी मॉल में मिले थे ना, तो कौन तक की बात डिस्कस हुई थी। एंड मैंने जैसे बताया, मैंने जो सॉरी बोला था उसने कहा इट्स फाइन, कुछ नहीं होता है सब। वो एसएसटी का सीन हो जाता फिर, क्योंकि जब फ्लैशबैक मुझे सब याद है तो मुझे लव लेटर वाला और फेसबुक वाला भी अच्छे से याद आ गया। तो मैंने हिमानी को एक्चुअली कॉल की थी पूछने के लिए कि तू ये लव लेटर याद है, क्या सीन होता। लव लेटर में ना बस उस बंदे ने मेरे नाम से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रखी थी कि मुझे तेरे साथ बैठना बहुत पसंद है एंड जब तू मुझे छूती है सब, मतलब जो भी मतलब तुम सोच सकते हो ना अनशन चीजें, वो लिख दी थी उसने कि ये करते हैं, कभी यहाँ चलते हैं, हम यहाँ जाएंगे। एंड उसने ना लव लेटर के एंड में एक चीज लिखी हुई थी कि अगर तुझे मुझे रिस्पॉन्स करना हो तो मेरे से बात मत करियो स्कूल में इसके बारे में, तू भी एक लेटर लिख के मुझे रिस्पॉन्स करियो, चुपचाप लंच ब्रेक से पहले मेरे बैग में डाल दो। ऐसा उस बंदे ने मेरे नाम यूज करके हिमानी को लिखा था। तो हिमानी ने भी इन रिटर्न में लेटर लिखा था। एंड हिमानी ने मुझे बताने से मना कर दिया कि हिमानी ने जो रिटर्न में लव लेटर लिखा था, जी हाँ, उसने रिटर्न में भी एक लेटर लिखा था। उसमें उसने क्या लिखा, उसने मेरे बैग में डाल दिया था। मुझे नहीं मालूम वो लेटर में क्या था, क्योंकि वो लेटर कभी मेरे पास गया ही नहीं। उसने मुझे बताया कि एक लिपस्टिक विस्टिक भी दी थी। एंड वो ज्यादा कुछ इसके बारे में ओपन नहीं हुई, उसने बस फेसबुक वाली चीज मुझे बता दी थी। उस लड़के ने जैसे जैसे बैग से कभी निकाल लिया होगा, मेरे को उसका कोई आइडिया नहीं। तो जो लौंडा था यूजी, उसने ना एक और लेटर भेजा था। तो हो क्या रहा था, मतलब मेरा नाम यूज करके वो बंदा हिमानी को लेटर भेजता था एंड हिमानी वो लेटर का रिप्लाई देती थी लंच ब्रेक से पहले मेरे बैग में डाल देती चुपचाप एंड वो ले लेता था। भाई देखो होता क्या, स्कूल में बैग खुले रहते हैं, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। मेरे 10th तक तो यही सीन था, बैग खुले रहते हैं, कोई भी कहीं जाता है, मतलब ऐसा नहीं तुम बैग में हाथ मार दो। मतलब वहां कभी मैंने सोचा नहीं यार कोई साला मेरे बैग में हाथ मार लेगा। अब वो बंदा लेटर वेटर देखता होगा। हिमानी ने अगेन मेरे को नहीं बताया उसने लेटर में क्या सब लिखा था। बड़ा हिमानी ने मुझे बताया, सेकंड लेटर था ना फैमिली रिलेटेड था कि मैं तेरे साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहता हूँ, हम बड़े होकर शादी करेंगे, इस सब के बारे में था। एंड 3-4 लेटर एक्सचेंज हुए थे। मेरे को हिमानी ने नहीं बताया कि थर्ड फोर्थ में गया था एंड उसने अपने रिप्लाई तो बताया नहीं। देन हिमानी ने मुझे बताया कि लिपस्टिक आई थी तेरी तरफ से। मैं मतलब उस बंदे ने उसको लिपस्टिक दी थी मेरा नाम यूज करके। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हो सकता है उस बंदे ने लेटर में हिमानी से पूछा हो कि तुम्हारा कोई गिफ्ट विफ्ट बताओ एंड हिमानी ने लिपस्टिक का नाम मेंशन करो, इसलिए उस बंदे ने लिपस्टिक हिमानी के बैग में डाल दी चुपचाप। भाई मैं क्या बोलूं यार हिमानी को, इसको मतलब इतनी डम थी 10th में। तू देख रही है ना, तुझे ही कह रहा हूँ, इसने ये नहीं सोचा कि कोई प्रिंट से या लेटर भेज रहा है। एंड ये भी कैफे जाके बकायदा लेटर लिख के उसको प्रिंट आउट निकाल के देती थी। प्यार में ना इंसान सारा पागल हो जाता है। अब मुझे नहीं पता उसको प्यार था उस टाइम या जो भी इसको हटाते हैं। तो कुछ टाइम बाद में लेटर देने का सिलसिला खत्म हो गया था, क्योंकि लेटर में ना वल्गैरिटी आ गई थी, मतलब गलत चीजें, मतलब वो बंदा मेरे नाम से भेजने लगा था। हिमानी ने ना मुझे इनडायरेक्ट वार्निंग दी थी कि देख यार ये सब मत लिख। मैं भाई क्या, तो मतलब मुझे ऐसे कहती थी यार तू ये सब मत लिख, अगर यार तू बहुत गलत
गंदी चीजें लिखने लगा है। मतलब मेरे को ना तब समझ नहीं आता था क्या इनडायरेक्टली कहाँ बात रेफर कर रही है, क्योंकि मैं एसएसटी का काम भी ना खुद करने लगा था, तो मेरे को ना इनडायरेक्टली उसका मतलब समझ नहीं आता था कि कहाँ कौन सी बात रेफर कर रही है। यार मैंने तो उसको कुछ कभी कहा ही नहीं। मतलब उसका कहने का ये था कि यार तू ना समझा कर, तू मेरे से वैसे बात कर ले बट तू ना लिमिट क्रॉस मत करा कर। मेरे को ना यार उस टाइम बिल्कुल समझ नहीं आता था। मैंने उससे कई बार पूछने की कोशिश करी कि तू क्या बातें बोलती रहती है, तू पागल है, पहले तेरे को नाइटमेयर आते थे, तू मेरे से अनशन बातें करती है। एंड वो ऐसे रिप्लाई करती कि तू ना भोला कम बना कर, तू ये हरकतें मत कर। मैंने कहा भाई कौन सी हरकतें, क्या चल रहा है। मेरे को ना फिर बाद में हिमानी ने बताया कि लेटर में ये मेंशन था, ये बातें स्कूल में नहीं करनी। डम थी, एकदम डम थी हिमानी तो उस टाइम। अच्छा हमारी क्लास में ना कुछ टाइम बाद फेसबुक की वेव आई थी, मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो हर कोई फेसबुक पे था उस टाइम, हर कोई। मैं 8 बॉल पूली खेलता था एंड वो लॉन्डे ने, मैंने बताया रखा, मेरे नाम से अकाउंट बना के सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी। एंड अब ना उसने वहां हिमानी से बात करना स्टार्ट करी कि हाय, ये सब जो स्टार्टिंग में होता है। एंड हिमानी इनिशियल फेज में ना साइबर कैफे जाती थी सैटरडे संडे बात करने। मुझे उस लॉन्डे का पता नहीं वो कहाँ बात करता था, उस पे नेट था। एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना हिमानी घर भी नेट लग गया था, तो फिर इनकी बात डेली होने लगी थी। मेरा नाम यूज करके वो बंदा हिमानी से बात करता रहता था। एंड भाई हिमानी ने ना उसे सब बता दिया था, पुरानी बातें कर दी कि कौन देखी थी साथ, कि एसएसटी का होमवर्क किया था, इतना टाइम हो गया 2 महीने, मतलब जो भी टाइम हुआ होगा। एंड वो बंदा ना बहुत किलसने लगा मेरे से। मतलब उसको ये हो गया यार, इसने तो इसको ये दिखा रखी है, इसका सस्ते काम ये करती थी। वो बिल्कुल किलसने लगा। स्कूल में भी ना उसका बिहेवियर मेरे लिए बिल्कुल चेंज हो चुका था। मेरे को नहीं समझ आया था भाई हो क्यों रहा। हिमानी तो मेरे साथ ही बैठती थी। अब उसने ना पहले तो उसका देखो गोल ये था कि उसको बस पता करना था कि ये दोनों डेट वेट तो नहीं कर रहे। उसको भी पता चल गया कि ऐसा कुछ नहीं है, बट इसने इसको मूवी दिखा रखी है वो वाली। एंड ये इसका सस्ते काम करती थी। मेरे और हिमानी में कुछ था नहीं, बट उस बंदे को हिमानी से प्यार इतना था, ये चीज ना जलन में तकदीर होगी। एक्चुअली जो बंदा था ना वो मेरे से 2000 रुपए उधारी में था। मैं बीच में मैं सट्टा वट्टा लगाता था आईपीएल पे, तो बहुत बुरी चीज होती है भाई, मैंने छोड़ दी थी। अब बताऊंगा इसके बारे में कभी स्टोरी है सब, कैसे मैं सट्टा एडिक्ट बन गया था। आईपीएल खेलता भाई मैं, ओ नो क्या बुरे टाइम था यार वो। तो उस बंदे ने क्या करा, हिमानी से ना वैसी बातें स्टार्ट करनी शुरू कर दी फेसबुक पे ही। एंड जब हिमानी को, तो तुम्हें पता ही है उसको शौक कितना था कौन पोन का, उसके घर पे नेट लगा हुआ, उसने ना लिंक भेजने स्टार्ट कर दी कि ये वाली मैंने देखी, ये तू देख। एंड उसने भी मतलब देख ली होगी। अब जब वो भाई बंदा भेज रहा है, पहले तो कुछ ऐसा इशू नहीं था। अब जैसे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखे ना वेबसाइट, पहले कोई वीपीएन का सीन नहीं था। वो ना उस लड़की को बिगाड़ने की राह पे चल दिया था बिल्कुल ही। वो देखता था हिमानी स्टिल मेरे साथ बैठी है, स्टिल हम बात कर रहे हैं। उसने ना अपनी बिल्कुल जो होती है ना नीचपंथी, उस पे आ गया। उसने ना हिमानी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैंने बताया 2000 रुपए उधार पे दे। उस बंदे ने क्या करा, उसने ऐसे मैसेज करा उसे, ये जो दोस्त है ना मेरा, इसको 2000 रुपए दे दियो। तो हिमानी का मैं क्यों दूं, तू पागल है। उन्होंने कहा नहीं तो मैं तेरे बाप को जाके बता दूंगा कि तू मेरे साथ ये सब देखती है, तूने ना मेरे साथ वो सब भी करा है। भाई हिमानी घबरा गई, यार मैं तेरे को दोस्त मानती थी, तू मेरे से ऐसी बातें क्यों कर रहा है। और उस बंदे ने ना हिमानी से वो सब भी बोलना शुरू कर दिया कि मेरे को अपनी वैसी फोटोज भेज, ये सब कर। मतलब जितना तुम सोच सकते हो ना कि एक बंदा नीचे गिर सकता है, मेरा नाम यूज करके हिमानी से ऐसी ऐसी चीजें करता था। तो कुछ टाइम तक हिमानी ना स्कूल ही नहीं आई। अब उस बेचारी का ये सीन, उसको टेक यूज करना नहीं आता, उसको पता नहीं ब्लॉक कैसे करते हैं किसी को। वो ये चीज अपने भाई से शेयर नहीं कर सकती थी, वरना वो भी पकड़ी जाती। वो एक्चुअली चीज शेयर ही नहीं कर सकती थी किसी से मेरे अलावा। और उसके हिसाब से तो मैं ही ये सब कर रहा हूँ। वो ना मेरे को याद है जब स्कूल आई थी बहुत डरी हुई थी, बहुत ज्यादा। उसकी आंखें ना रेड हो रखी थी। वो मेरे साथ नहीं बैठी थी उस दिन। तो मैं बड़ा अजीब देख, मैंने कहा हिमानी हिमानी, मैंने उसको बुलाया, उसने रिस्पॉन्स ही नहीं करा। तो जैसे स्कूल में ये सब लेक्चर हो जाता है, मैं ब्रेक में उसके पास गया। एंड उसने ना मेरे से बस ये चीज बोली, मैं उसको पैसे दे दूंगी, तू मेरे से दूर रह। एंड उसने ना मेरे को भी ये सब ताने मारने लगी थी कि तू बहुत गंदा है, मैं तेरे को बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तू ऐसा कुछ भी कर सकता है। अब मैं उससे पूछ रहा था मैंने करा क्या। वो कहते वो बस यार उसने ना वहां मुझे कुछ बताया नहीं कि फेसबुक पे ये सब चल रहा है, लेटर आ चुका है, लिपस्टिक दे रहा है। तो उसने ना ये चीजें कभी सामने बताई नहीं। स्टोरी में आगे बताऊंगा ये चीज। पता ये चीज मैंने खुद, मतलब मैंने भाई बताऊंगा कैसे, पता कैसे चला है सब। मेरे को जैसे कोई बात नहीं करनी, मैं उसको पैसे दे दूंगी। मैंने भाई किसको पैसे देगी, कह रही मैं दे दूंगी, तू अपना काम कर। मैं पता नहीं यार, ये शायद मेरे को ऐसा लगा इंटरनली, शायद ये ना थोड़ी मेंटली वो होगी, इसको नाइट में आते थे। तो मैं उसको यही बोल के चला गया, तू ना मेडिटेट कर। हाँ वो मैं करूँ, तू जा निकल यहाँ से। मेरी ना उससे काइंड ऑफ लड़ाई शुरू हो गई थी उधर। सुकूना आउटरो दे दे भाई। औरतें कहाँ हैं?